ओम शांति। राजयोग कोर्स के छठे दिन में आपका स्वागत है। थैंक यू। तो आइए आज का कोर्स प्रारंभ करते हैं। जी प्रारंभ करने से पहले हल्का सा रिपीट कर लेते हैं। जी अभी तक हमने देखा था मैं आत्मा हूँ, ज्योति के समान हूँ, मस्तक में यहाँ पे बैठती हूँ दोनों आंखों के बीच में। जी मुझे आत्मा के पिता परमात्मा है, जिसको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। जी और शिव बाबा को सभी धर्मों के लोग ज्योति के रूप में मानते हैं। जी हम आत्मा और परमात्मा घर परमधाम है। हम आत्मा यहाँ से पाठ बजाने हैं, परमात्मा यहीं रहता है। शिव बाबा भी वर्तमान समय साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करके ज्ञान योग सिखा रहा है। विष्णु के समान हमें बनने की शिक्षा दे रहे हैं और शंकर के समान तपस्वी मूर्त हमें बना रहे हैं। परमात्मा शिव के ज्योति स्वरूप का हमें ध्यान लगाना है। मनुष्य का जन्म पुनर्जन्म मनुष्य के रूप में होता है, जानवरों के रूप में नहीं होता। कर्म अनुसार उसको तन मिलता है, कर्म अनुसार उसको बुद्धि मिलती है, धन मिलता है, संबंधी मिलते हैं। मनुष्य के जीवन में प्राप्ति होती है। हम मनुष्य आत्मा 84 लाख हैं, लेकिन 84 जन्म जरूर लेते हैं। सतयुग में सतो प्रदान, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग और अभी लास्ट का हमारा जन्म संगम युग का जन्म है। अभी वापिस से घर जाने के लिए फिर से ज्ञान और योग हमें सीखना है। संसार का चक्कर 4 युगों का चक्कर है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अभी कलयुग का समय चल रहा है, कलयुग का भी अंतिम संगम चल रहा है। अभी कलयुग खत्म होकर सतयुग दुनिया आने वाली है और परमात्मा उसके लिए हमें फिर से तैयार कर रहे हैं। शिव बाबा फिर से हमें तैयार कर रहे हैं। संसार उल्टे पेड़ के समान है, जिसका बीज परमात्मा शिव बाबा है और बीज के साथ हम ब्राह्मण आत्मा इसकी जड़ों में बैठी है। सतयुग त्रेता तने के रूप में, द्वापर कलयुग शाखाओं के रूप में और अभी इसका अंतिम समय है। वापिस से संसार परिवर्तन होने वाला है। नए कल्पवृक्ष के परमात्मा आकर के नींव लगा रहे हैं। परमात्मा आकर के ये ज्ञान रूपी यज्ञ रचते हैं, जिसमें अपने विकारों की आहुति डालते हैं तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हैं। अब आज वाले लेसन में हम योग के बारे में ध्यान देंगे। योग क्या है, ध्यान क्या है, वो यहाँ पे वैसे तो हमने अभी तक रोजाना कुछ ना कुछ योग के बारे में सीखते हैं, उसका अभ्यास भी करते हैं जी। आज योग के कुछ नियम हैं, वो थोड़ा सा बताए जाएंगे और योग की विधि थोड़ी और स्पष्ट की जाएगी। जी वैसे तो परमात्मा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, योग छोड़ करके याद बोलो। जी है ना, हमें याद करना है। योग का अर्थ होता है जोड़, जी है ना। तो हमें बुद्धि का जोड़ परमात्मा के साथ लगाना है और संबंधों के साथ उसको याद करना है। याद करना ही योग है ना। और हम याद करते हैं तो एक तरह से उसे हम जिसको भी याद करते हैं इस दुनिया में भी अगर किसी को याद करते हैं तो उससे हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है और वहाँ की जो एनर्जी है वो हमारे अंदर आने लगती है। और अगर हम पावरफुल है तो हमारी एनर्जी वहाँ पे जाने लग जाती है। तो राजयोग के अंतर्गत हम अपने आप को आत्मा समझ के परमात्मा से अपना बुद्धियोग लगाते हैं तो परमात्मा तो एनर्जी का सागर है। तो परमात्मा की एनर्जी हमारे अंदर आने लग जाती है ना। योग का अर्थ खाली ऐसे नहीं कि परमात्मा के स्वरूप को देखते रहे, है ना जी, लेकिन देखने के साथ साथ उससे बातें भी करनी है, उसके गुणों का चिंतन करना है। विचार शून्य होना योग नहीं है जी, क्योंकि विचार शून्य तो आत्मा जब तक इस शरीर में कभी शून्य हो ही नहीं सकती। विचार तो आएंगे लेकिन विचारों की संख्या कम जरूर होगी और जो नकारात्मक बुरे विचार है वो खत्म होते जाएंगे जी, है ना। तो विचार तो करना है लेकिन परमात्मा के गुणों का विचार करना है, परमात्मा से बातें करना है। योग के 2 रूप होते हैं। एक तो जो हम बैठ करके योग करते हैं, एक तो हम जब बैठ करके योग करते हैं तो हम अपने मन बुद्धि को परम धाम में ले जाते हैं, परमात्मा के ज्योति स्वरूप को देखते हैं, उसके गुणों का चिंतन करते हैं। एक तो ये योग होता है। और दूसरा ये योग ये होता है कि हम कर्म करते हुए परमात्मा की याद में कर्म करते हैं, उसको अपने साथ अनुभव करते हैं, उससे बातें करते हुए अपने कर्म करते हैं। भले कोई भी कर्म करे, चाहे घर का कर्म करे, ऑफिस का करे, व्यापार का करे, लेकिन परमात्मा को साथ रख के उसको साथ अनुभव करके कर्म करते हैं तो वो भी योगी होता है। तो योग बड़ा सहज है, लेकिन योग के लिए 4 बातें मुख्य आवश्यक है जो आज के इस चित्र के अंदर दिखाई गई है। जैसे कुर्सी होती है, आसन होता है, उसके 4 पाँव होते हैं ना, तो ऐसे योगी जीवन के लिए भी 4 पाँव है या 4 स्तंभ है। वो हम जितना जितना अपने जीवन में उसका पालन करेंगे उतना हमारा योग अच्छा लगेगा। लेकिन ये जो चारों बातें हैं ये संस्था में समर्पित भाई बहन जो है उनके लिए कंपलसरी है। और आने वाले जो भाई बहन है जी, क्योंकि कई बार लोग डर जाते हैं कि हमें भी इतना पालन करना पड़ेगा, लेकिन इतना पालन करने की जरूरत नहीं है। आने वाले जो भाई बहन है वो जितना कर सके उतना अच्छा है जी। जैसे कि हम कई बार लोगों को कहते हैं कि पढ़ाई पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हम पीएचडी करें। कोई कहे कि मेरे पास तो अपने बच्चों को पीएचडी कराने के लिए पैसे ही नहीं है और वो स्कूल में दाखिला ही नहीं कराए तो और ही नुकसान है वो तो, है ना। पीएचडी मत कराओ तुम, है ना,
ग्रेजुएट मत कराओ, है ना, लेकिन कम से कम 10वीं तो पढ़ाए, तो वो भी अच्छा है। पहली दूसरी पढ़े वो भी अच्छा है, 12वीं पढ़े वो भी अच्छा है ना। पूरा पीएचडी की तुलना में ना से तो अच्छा है ना, कुछ तो पढ़े। तो ऐसे हम भी कहते हैं कि जितनी आप धारणाएं कर सकते हो उतनी करें, कोई कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी जो संस्था में रहते हैं उनके लिए कंपलसरी। तो 4 स्तंभ यहाँ पे बताए हैं, 4 बातें बताई है, वो जितना जितना हम अपने जीवन में धारण करेंगे उतना हमारे योग लगेगा। इसमें पहली बताइए कि रोज सत्संग करें, है ना। तो सत्संग क्या है, तो यहाँ पे सत्संग के भी 2 रूप बताए गए हैं, है ना। एक तो सत्संग ये करें कि रोज हम परमात्मा का ज्ञान सुने, क्योंकि दुनिया में अभी के समय नकारात्मक विचार खूब है ना, तो उनसे लड़ने के लिए हमें रोजाना ज्ञान की खुराक चाहिए होती है। तो रोज हम आधा घंटा पौना घंटा, हमारे सेंटर्स पे भी सुबह शाम को क्लास होती है, तो रोज हम आधा घंटा पौना घंटा रोजाना ज्ञान की बातें सुने, तब हमारा योग परमात्मा से लग सकता है। और दूसरा सत्संग है कि हम बुद्धि से परमात्मा का संग करें, बीच बीच में परमात्मा को याद करें, बुद्धि परमात्मा तक ले जाए। अगर हम सोचें कि हम तो 6 दिन तो परमात्मा को याद ही नहीं करें और 7वें दिन हम खूब योग करें, छुट्टी वाले दिन तो ऐसा संभव नहीं है। या सारे दिन तो हम ध्यान ही नहीं दें और रात को या सवेरे खाली योग करें, तो उसमें भी थोड़ी मुश्किलात होगी। इसलिए सारे दिन में बीच बीच में हम परमात्मा का बुद्धि से संग करें, क्योंकि सत्य तो वही है, तो उसका संग करें। दूसरी बात आती है पवित्रता की, ब्रह्मचर्य की। अगर हमें योग्य जीवन जीना है तो अपने जीवन में भी हमें पवित्रता का, ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना है। इसमें हम बताते हैं कि संस्था पे जो समर्पित रूप से भाई बहन रहते हैं उनके लिए तो कंपलसरी होता है। बाकी आने वाले भाई बहन हैं वो जितना इसका पालन करे उतना अच्छा है, क्योंकि उनके लिए तो 100% पालन करना मुश्किल है, घर गृहस्थ में रहते हैं, लेकिन जितना इसका पालन करे उतना अच्छा है। तीसरी बात बताइए दिव्य गुणों की धारणा। अगर हमें योगी जीवन जीना है, परमात्मा से बुद्धि योग लगाना है, तो सारे दिन के कामकाज में, दिनचर्या में हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने जीवन से दिव्य गुणों को प्रकट करें। माना हमारे जीवन में संतुष्टता रहे, मुस्कुराहट रहे, सुख देने की भावना रहे, शांत चित होकर कार्य करें, संतुष्ट होकर कार्य करें। ये सारी बातें हम अपने जीवन में लाते रहेंगे तो हमारा योगी जीवन अच्छा बनता जाएगा। और चौथी और महत्वपूर्ण बात है कि अनशुद्धि, कहते हैं जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। तो अनशुद्धि में हम सीधी सी बात कहते हैं कि जो हम मंदिरों में भोग लगाते हैं हमारे देवी देवताओं के या हमारे इष्ट के, वैसा भोजन हमें स्वीकार करना है, वही अशुद्ध अन्न है ना। दूसरा अनशुद्धि के लिए कहते हैं कि परमात्मा की याद में बना हुआ भोजन। अगर कोई परमात्मा की याद में नहीं बनाता तो कम से कम खाने वाले तो परमात्मा को याद करके भोजन खाए, वही अनशुद्ध है ना। तो वास्तव में सात्विक भोजन की बात है। अगर हम या कोई नॉनवेज खाएगा, अंडे वगैरह खाएगा, मदिरा वगैरह पिएगा, तो फिर योग लगना मुश्किल है ना। इसलिए अनशुद्धि होना ज़रूरी है। कहीं कहीं पे सुनने में आता है कि लहसुन प्याज भी शायद इसमें नहीं खाते हैं, है ना, लेकिन वास्तव में क्यों नहीं खाते हैं? हम जो संस्था पे समर्पित भाई बहन है वो तो 100% लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। बाकी आने वाले भाई बहनों के लिए कंपलसरी है। और इसको इसलिए मना किया जाता है क्योंकि इससे मानसिक एकाग्रता कम होती है। लहसुन प्याज गर्म होता है, ये मन को थोड़ा सा भड़काने वाला होता है ना, इसलिए नहीं खाते। और भी बहुत सारी सामाजिक या जो धार्मिक संस्थाएं हैं या मंदिरों वगैरह में भी इसका निषेध इसीलिए होता है क्योंकि एक तो ये मानसिक एकाग्रता खत्म करता है, दूसरा लहसुन प्याज के सेवन से हमारे में पसीनों में बदबू आती है, सांसों में बदबू आती है, तो एक रॉयल भोजन नहीं है। कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं इसमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं, वो तो ठीक है औषधीय गुण होते हैं, लेकिन जो औषधीय गुण आप चाहते हैं वो दूसरी चीज़ों से भी हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी को खाना हो तो भले खा सकते हैं, है ना। बताए ना कंपलसरी ये संस्था पे समर्पित भाई बहनों के लिए है। तो ये 4 चीज़ें हमें अपने जीवन में जितना धारण करते रहेंगे, सत्संग, ब्रह्मचर्य, दिव्य गुणों की धारणा और अनशुद्धि, उतना हमारा योग लगता रहेगा, योग हमारा अच्छा होता जाएगा। दूसरी बात बताइए कि योग लगाने के लिए क्या करें। तो कहते हैं जैसी स्मृति वैसी हमारी स्थिति होती है ना। तो इसमें यही बताया गया कि योगी को बताया गया, एक योगी को योग लगाने के लिए अपने आप को आत्मा समझना पड़ेगा। अगर वो अपने आप को आत्मा समझेगा तो आत्मा का पिता परमात्मा उसको याद आएगा। अगर कोई अपने आप को व्यापारी समझेगा तो उसको अपने ग्राहक याद आएंगे। अगर कोई अपने आप को माँ समझेगा तो उसको अपना बच्चा याद आएगा। अपने आप को कोई राजा समझेगा तो उसको अपनी प्रजा याद आएगी। अपने आप को गुरु समझेगा तो उसको अपने शिष्य याद आएंगे। अपने आप को स्त्री समझेगा तो उसको पुरुष याद आएगा। अपने आप को पुलिस वाला समझेगा तो उसको अपने
जो भी फील्ड के लोग हैं वो याद आएंगे, और अपने आप को आत्मा समझेगा तो परमात्मा याद आएगा जी। इसलिए सबसे पहला लेसन ही हमारा होता है अपने आप को आत्मा समझे। जैसे बच्चा अपने पिता को याद करता है वैसे अपने आप को आत्मा समझना है और परमात्मा को पिता के रूप में याद करना है जी। पिता ही नहीं बल्कि जो भी संबंध हमें अच्छे लगते हैं संबंधों के रूप में याद करना है, क्योंकि बुद्धि सारे दिन वहीं जाती है जहाँ पे हमारे संबंध होते हैं जी, जहाँ से हमें प्राप्ति होती है। फिर आगे वाले लेसन में देखते हैं हम कि परमात्मा को याद करना वास्तव में कोई मुश्किल काम नहीं है जी, है ना। इसमें यही बताया कि घर गृहस्थ में रहते हुए अपने कामकाज करते हुए हम परमात्मा को याद कर सकते हैं। इसमें बताया गया पहले भी देखो घर में भोजन बनता था, लेकिन कोई बच्चे ने शैतानी कर दी, गुस्सा कर दिया, ये कर दिया, लेकिन जब हमें ज्ञान मिला, आत्मा परमात्मा की पहचान मिली, तो अभी घर में भोजन बन रहा है, लेकिन भोजन बनते स्मृति है कि मैं तो भगवान के लिए भोग बना रही हूँ, तो वो योग भी हो गया और प्रसाद का प्रसाद बन गया। अगर रोज घर में बच्चे प्रसाद खाएंगे तो मन कैसे हो जाएगा, शीतल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, है ना। इसमें यही बताया गया कि इस भाई को परमात्मा का परिचय मिला तो ऑफिस में कार्य कर रहा है, लेकिन स्मृति है कि मैं तो आत्मा और परमात्मा ने मुझे यहाँ बिठाया है, तो ये भी योग ही है। काम पहले भी करता था, लेकिन अभी स्मृति में बदल गई कि मुझे भगवान ने यहाँ बिठाया, शिव बाबा ने यहाँ बिठाया, मैं तो आत्मा हूँ। कोई सिलाई कर रहा है, कोई खेल रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन स्मृति में क्या है, मैं आत्मा हूँ, तो योग ही हमारा हो जाता है। अब बात आती है योग क्यों लगाए, योग लगाने से क्या फायदा है ना। तो यहाँ पे ये बताया गया। कई बार कई लोग कहते हैं कि आने वाली दुनिया किसने देखी, सत्य किसने देखा, इस जीवन में योग लगाने से क्या फायदा है जी। तो यहाँ पे बताया गया योग लगाने से हमें मुख्य रूप से अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है वर्तमान जीवन में, जिसकी हमें आवश्यकता है जी, है ना। और शुरू में हमने देखा था योग लगाने से एक तो आत्मा के जो 7 गुण होते हैं वो हमारे अंदर आने लगते हैं, आत्मा में दिव्यता आने लगती है, और यहाँ पे उसी को दूसरे रूप में दिखाया गया कि हमें अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है जी। जैसे इसमें बताया गया कि समेटने की शक्ति जी। हमें पता है कि एक दिन हमें ये संसार छोड़ के जाना है जी। जैसे कोई यात्रा पे जाता है ना, तो पहले से पेटी बिस्तर तैयार रखता है तो उसकी यात्रा सुखद होती है। अगर पहले से तैयारी नहीं करेगा तो कुछ ना कुछ सामान छूट जाएगा और यात्रा में तकलीफ होगी जी। तो ऐसे एक योगी को यह अनुभव हो जाता है कि मैं आत्मा और मुझे कभी भी अगली यात्रा पे जाना पड़ सकता है, तो अच्छे कर्मों की पेटी बिस्तरा वो बांध कर रखता है जी। और अच्छे कर्मों की पेटी बिस्तरा बांधने की शक्ति योग से आती है जी। नहीं तो व्यक्ति सोचता है जो दुनिया कर रही है वो हम भी कर रहे हैं, उसमें क्या होगा, जो दुनिया का होगा हमारा भी हो जाएगा, है ना। ऐसे दूसरी शक्ति हमारे अंदर सहन शक्ति आती है। जैसे पेड़ों के लोग पत्थर मारते हैं तो भी फल देते हैं, है ना। तो एक योगी का हृदय भी ऐसा शीतल हो जाता है कि उसको लोग अपशब्द रूपी कुछ पत्थर भी मारें, लेकिन परमात्मा की याद रहती है तो पत्थर रूपी अवगुण रूपी पत्थर मारने वालों के ऊपर भी अच्छे वचन रूपी फूलों की बरसात करेगा, अच्छे वचन रूपी फल उनको प्रदान करेगा। अगली शक्ति बताइए समाने की शक्ति। जैसे सागर के अंदर नदियां पानी भी लाती है, किचड़ा भी लाती है, सागर पानी को समाता जाता है, किचड़े को किनारा कर देता है। तो योगी का हृदय भी परमात्मा से योग लगाने के कारण इतना विशाल हो जाता है कि वो लोगों की अच्छी बुरी बातों को अपने अंदर समा लेता है, इधर उधर फैलाता नहीं है। अगली शक्ति बताए परखने की शक्ति। जैसे हीरे को जोर ही परख पाता है, आम आदमी के लिए तो वो पत्थर होता है जी। तो ऐसे अगर हमारी बुद्धि की तार परमात्मा से जुड़ी हुई होती है तो हम आज कलयुग की दुनिया में रह रहे हैं। तरह तरह के यहाँ लोग होते हैं, हमारे अंदर परखने की शक्ति धीरे धीरे आने लग जाती है, कौन कैसा है और उसके साथ कैसे व्यवहार करना है। अगली शक्ति निर्णय शक्ति बताई है। इसमें बताया तराजू का कांटा सीधा होता है तो निर्णय ठीक होता है। ऐसे हम भी समाज में रहते हैं, हमें भी बहुत बातों में निर्णय लेने में मुश्किल होती है, लेकिन हमारा बुद्धि का कांटा सीधा रहेगा तो हम भी सही निर्णय कर पाएंगे। जो हमारे लिए समाज के लिए हितकारक है वही हम निर्णय कर पाएंगे। ये शक्ति परमात्मा की याद से आती है। अगली शक्ति बताई सामना करने की शक्ति। इसमें बताया गया किसी के मित्र संबंधी शरीर छोड़ गए, है ना। तो इस कलयुग की दुनिया में तो परिस्थिति तो आएगी, बड़ी से बड़ी परिस्थिति आ सकती है कि हमारा कोई निकट मित्र संबंधी अगर शरीर छोड़ के भी चल जाए तो परमात्मा की याद से हम अपने आप को स्थिर रख सकते हैं, हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। अगली शक्ति बताइए सहयोग की शक्ति। तो परमात्मा की जब याद हमारी बुद्धि में रहती है तो हम आत्मा अच्छे कार्य में सहयोग करने की शक्ति हमारे अंदर आने लग जाती है ना। बिना शक्ति के भी आत्मा अच्छे कार्य में सहयोगी नहीं बन पाती है। और अगली शक्ति बताइए विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। जिसमें कछुए का उदाहरण दिया है, कछुआ सारा दिन अपना
दाना पानी चुभता है, कोई खतरा आता है तो अपने हाथ पांव कर्मेंद्रियों को अंदर समेट लेता है। तो ऐसे ही हम भी सारे दिन कामकाज करते हैं, लेकिन जब भी कोई मुश्किल आए, कुछ ऐसी बात है, तो हम अपने मन बुद्धि को समेट के 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए परमात्मा के ऊपर एकाग्र कर लें, तो परमात्मा की शक्ति हमें मिलती रहेगी। तो ऐसे योग से हमें अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है, जो हमें इस जीवन में भी अति आवश्यक है। और अगर ये जीवन ही हमारा श्रेष्ठ हो गया तो आगे वाला जीवन तो श्रेष्ठ है ही है। लेकिन जब योग सीखने की बात आती है, जब योग की बात चलती है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि अभी समय नहीं है, या फिर सीख लेंगे, हैं, या अभी तो बहुत समय पड़ा है, या अभी कहाँ कलयुग का अंत आया, अभी तो कलयुग बच्चा है, हैं जी, बच्चा है। तो कलयुग को तो कहते हैं अभी लाखों वर्ष पड़े हैं। कलयुग तो लाखों वर्ष पड़े हैं, कलयुग तो अभी छोटा बच्चा ही है। जी, लेकिन वास्तव में कलयुग अभी छोटा बच्चा नहीं है, थोड़ा सा बचा हुआ है। आज हम दुनिया की हालत देख लो, दुनिया विकारों के अंदर जल रही है, चारों तरफ लड़ाई झगड़े, पाप अत्याचार, भ्रष्टाचार, जी, ये फैला हुआ है। पृथ्वी की हालत तो ऐसी हो गई जैसे वेंटिलेटर पे कोई व्यक्ति होता है तो उसकी क्या उम्मीद की जा सकती है, ऐसी इस पृथ्वी की हालत हो गई है। कहीं पे परमाणु बम लगे हुए हैं, तो कहीं पे प्राकृतिक आपदाएं लगी है, कहीं जनसंख्या विस्फोट लगा हुआ है, कहीं नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा जी, है ना। वास्तव में आज के मनुष्य की स्थिति तो कुंभकर्ण जैसी हो गई है। कुंभकर्ण के लिए बताते हैं ना, उसको जगाया लेकिन सोता ही रहा, है ना। तो ऐसे ही परमात्मा आकर के हमें ज्ञान की रोशनी के लिए जगाते हैं, लेकिन हम अज्ञान नींद में सोए रहते हैं कि अभी तो समय पड़ा है, फिर कर लेंगे, पहले ये काम निपटा दे, फिर ये काम निपटा दे, फिर कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे। और बुढ़ापे में आते आते अगर कर्मेंद्रिय साथ हमें नहीं दे पाती, और फिर सुधरने की आवश्यकता तो हमें कब होती है, जब हम यूथ होते हैं, तभी सुधरने की आवश्यकता होती है। तो वास्तव में अभी कलयुग का थोड़ा सा समय बचा है, और इस थोड़े समय में हमें अपने अंदर फिर से वो दिव्य परिवर्तन लाना है, फिर से वो देवी संस्कार बनाने हैं, फिर से देवी दुनिया में जाने के अपने आप को लायक बनाना है। तो यह है योग की प्राप्तियां हैं। और यह है इस विश्वविद्यालय का लक्ष्य। जी, नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने। और परमात्मा को याद करेंगे तो जरूर ऐसा हम बन जाएंगे। क्योंकि देखो, इन देवी देवताओं में हमारे में क्या फर्क है, गुणों का फर्क है। जी, वही हाथ पांव, वही नाक नक्शा, वही चेहरा इनमें है, और वही हाथ पांव, वही नाक नक्शा, वही चेहरा हमारे में है। लेकिन इनमें देवी गुण है तो ये पूज्य है, हमारे में देवी गुण नहीं तो हम पुजारी है। जी, है ना? तो ये इस विश्वविद्यालय का लक्ष्य है। तो ये आज का लेसन समाप्त हुआ। कल फिर हम संस्था की बायोग्राफी जानेंगे, संस्था की हिस्ट्री जानेंगे, जी, और कैसे संस्था की स्थापना है उसके बारे में कल हम जानेंगे। जी, अभी 2 मिनट के लिए योग का अभ्यास करते हैं, और फिर आज का लेसन समाप्त करते हैं। जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे उसका चिंतन करना है। ओम शांति। मैं एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा मस्तक के बीच चमकता सितारा हूँ। मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ, इस शरीर से अलग परम धाम की रहने वाली हूँ। शिव पिता की संतान हूँ, और अब मैं मन बुद्धि से शिव पिता के पास जाती हूँ। इस मस्तक से निकलकर ऊपर की तरफ एक जगमगाती ज्योति के रूप में इस मकान से भी ऊपर मैं नीले आकाश को देख रही हूँ। आकाश मार्ग से होते हुए मैं ऊपर बढ़ती जा रही हूँ। चांद सितारों को देखकर, चांद सितारों से भी ऊपर, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर मैं अपने आप को लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया में देख रही हूँ। अपने घर के अंदर, जहाँ चारों तरफ शांति ही शांति है, और इस शांति की दुनिया में
मैं अपने पिता शिव बाबा को भी देख रही हूँ, एक चमकती मणि के रूप में, एक जगमगाते सितारे के रूप में। और मैं धीरे धीरे शिव बाबा के नजदीक जाती जा रही हूँ। मैं देख रही हूँ शिव बाबा से किरणों के रूप में निरंतर शांति के, प्रेम के परकंपन निकल निकल कर चारों तरफ फैल रहे हैं। और मैं आत्मा इन शांति के परकंपनों को, सुख के परकंपनों को अपने अंदर समाती हुई एकदम शिव बाबा के सम्मुख पहुंच गई हूँ। बाबा, ओ प्यारे बाबा, बाबा आप कितने अच्छे हो, आप कितने प्यारे हो मीठे बाबा, जो आपने मुझे अपना बच्चा बना लिया और अपना बच्चा बनाकर अष्ट शक्तियों से संपन्न बना दिया। बाबा, मुझे राजयोगी बना दिया। अब तो मैं रोज आपके साथ योग लगाऊंगा बाबा, और योग लगाकर आपकी सर्व शक्तियों को अपने जीवन में धारण करूंगा मीठे बाबा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। बस अब मैं आत्मा अष्ट शक्तियों से भरपूर होकर फिर से नीचे उतर रही हूँ, लाल प्रकाश की दुनिया से नीचे, चांद सितारों से नीचे, आकाश मार्ग से होते हुए इस मकान के अंदर फिर से मैं आत्मा इस मस्तिष्क के अंदर प्रवेश करती हूँ। मैं आत्मा हूँ, अष्ट शक्तियों से संपन्न आत्मा हूँ, परमात्म शक्तियों से संपन्न आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति। और कल तक का हमारा होमवर्क भी यही रहेगा कि मैं अष्ट शक्तियों से संपन्न आत्मा हूँ। जी। ओम शांति। ओम शांति।